हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे समझदार लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जो अपनी समझदारी से अपने ससुराल में अपने दादी सास की रक्षा करती है और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देती है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा था। उसकी सास जब तब अपनी बूढ़ी सास को ठोकर मार देती, गाली देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगता और दया भी आती। उसने विचार किया कि अगर मैं अपनी सास से कहूँगी कि आप अपनी सास का तिरस्कार और अपमान मत किया करो, तो वो कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा और उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ काम धंधा करके अपनी दादी सास के पास आकर बैठ जाती और उनका पैर दबाती। और जब वह रोज़ वहाँ बैठने लगी तो यह उसके सास को अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसकी सास ने पूछा, बहू, तुम यहाँ आकर क्यों बैठ जाती हो? तो लड़की ने कहा कि कोई काम है तो आप बताइए। तो उसकी सास बोली, नहीं नहीं, काम कुछ भी नहीं है, पर तू यहाँ आकर क्यों बैठ जाती है? तो लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा है कि ससुराल में जो सबसे बूढ़े हो उनके पास जाकर बैठ जाना और उनसे शिक्षा लेना। तो हमारे घर में तो सबसे बूढ़ी यही हैं और इसीलिए मैं इनके पास आकर बैठ जाती हूँ। और हाँ, मेरे पिताजी ने ये भी कहा था कि ससुराल में हमारे घर का रिवाज नहीं चलेगा, वहाँ पर तुम्हारे ससुराल का रिवाज चलेगा। तो मेरे को यहाँ का रिवाज सीखना है, इसीलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। तो सास ने पूछा, बुढ़िया ने क्या कहा? तो वह बोली, दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे और गाली ना दे और मेरा तिरस्कार ना करे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? तो लड़की बोली, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि ससुराल का रिवाज ससुराल में पालन करना। अब सास जो है वो डरने लगी कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी शायद ये मेरे साथ भी ये बर्ताव करने लगे। उसके बाद उसने वो सास को तिरस्कार और अपमान करना उस लड़की की सास ने छोड़ दिया। अब उसके बाद एक जगह पेपर के थाली पड़े हुए थे। तो लड़की ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, ये पेपर के थाली क्यों हैं? तो सास ने कहा कि इसमें मैं अपने सास को खाना देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बर्तन कौन मांजे। तो लड़की ने कहा, ओ, तो आप इसी में दादी जी को खाना देती हैं? तो सास ने कहा, तो क्या तू भी मुझे इसी में भोजन देगी? तो लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी ने तो कहा है कि वहाँ पर तेरे ससुराल की रिवाज चलेगा। तो सास ने कहा, ठीक है, जाओ, ये सारे पेपर की जो थाली है इसको फेंक दो। तो लड़की ने सारे पेपर वाले थाली को फेंक दिया। अब जो है बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। अब उसने लड़की ने देखा कि खाना देने के समय जो भी बची खुची खाना होती थी वो बूढ़ी दादी को दिया जाता था। तो लड़की उस बची खुची खाना को हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू, क्या देखती हो? तो लड़की ने कहा, मैं देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को भोजन कैसा दिया जाता है, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है। तो लड़की ने कहा कि आप ऐसा भोजन उनको क्यों देती हो?
तो सास ने कहा कि पहला भोजन उनको मैं क्यों दूँ? तो लड़की बोली तो ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा है कि ससुराल की रीति चलेगी। तो सास ने कहा नहीं नहीं ठीक है, अब तू कल से पहला भोजन जाके दादी जी को दे आया कर। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल, साग ले जाकर बूढ़ी माँ जी को दे देती और बूढ़ी दादी मन ही मन आशीर्वाद देती। बूढ़ी दादी दिन भर एक टूटी खटिया पर पड़ी रहती। लड़की उस खटिया को देख रही थी तो उसकी सास बोली, क्या देखती हो? तो लड़की बोली, मैं देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को खाट कैसी दी जाती है। तो उसने कहा कि उसकी सास ने कहा मैंने ऐसी खाट नहीं दी है, खाट टूट गई है। तो लड़की बोली कि तो आप दूसरी क्यों नहीं बिछाती हो? तो सास ने कहा कि ठीक है तू बिछा दे। तो लड़की ने कहा ठीक है मैं बिछा देती हूँ, और उसके बाद लड़की ने एक नई खाट लाकर बिछा दी। अब एक दिन कपड़े धोते समय लड़की ने देखा कि बूढ़ी दादी के कपड़े सब फटे हुए थे। तो सास ने कहा कि ये क्या देखती हो? तो लड़की ने कहा कि मैं देखती हूँ कि बूढ़ी माँ को कैसा कपड़ा दिया जाए। तो सास बोली कि नहीं नहीं, ये कपड़ा पहले से फटे तोड़े थे, ये तो पुराने होने पर फटा है। तो लड़की बोली तो क्या यही कपड़ा रहने दे? बोली ना ना, तुम कपड़ा बदल दो। अब लड़की ने बूढ़ी दादी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया और उसने अपनी समझदारी से बूढ़ी दादी का जीवन सुधार दिया। अगर वह लड़की सास को कोड़ा उपदेश देती तो उसकी बात नहीं मानती, उसकी बातों का असर नहीं पड़ता। तो लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से और समझदारी से अपनी सास को मना लिया और अपनी बूढ़ी सास की जीवन को सुधार दिया। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।